जिंदगी को जीने के अक्सर दो तरीके होते हैं, कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। लगभग सभी रिलीजन्स ने, सभी साइकोलॉजिस्ट ने ये दोनों ही तरीके की, यानी कि साइंस और रिलीजन दोनों इस बात को आइडेंटिफाई करते हैं कि जिंदगी को जीने के दो तरीके हैं, कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस तरीका हुआ जब हम पता ही नहीं कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, हमारी लाइफ के साथ क्या हो रहा है, हमारा दिन कहाँ जा रहा है, हमारे गोल्स क्या हैं, हमें उनके लिए क्लैरिटी नहीं है, हमें रिलेशनशिप्स में क्लैरिटी नहीं है। और जैसे दिन उगता है आप उसको उसी तरीके से डील करते हो, वन स्टेप लेते लेते, एंड यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू योर डे बट यू आर रिएक्टिंग टू योर डे। वट इज दिस रिएक्शन? रिएक्शन इज थिंग्स आर हैपनिंग वन बाय वन टू यू एंड यू आर जस्ट रिएक्टिंग। मेल्स आए, आपने मेल्स को रिस्पॉन्ड किया, मैसेजेस आए, आपने मैसेजेस को रिस्पॉन्ड किया, और इसके अलावा लोग जो आपसे बोल रहे हैं, जो कह रहे हैं, आप जो काम आपके पास आ रहा है आप बस उसी को करते जा रहे हो। लेकिन जब हम अनकॉन्शियस लिविंग जीते हैं तो उससे क्या होता है कि हमें हमारी डायरेक्शन ही नहीं पता चलती। हम काम सब कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम बहुत बिजी हैं, लेकिन हमें यही नहीं पता चलता कि हम जा कहाँ रहे हैं, हमारे जो गोल्स हैं वो सेट नहीं हैं। और जब हम अनकॉन्शियस लिविंग करते हैं और बहुत लंबे समय तक करते हैं तो हमें इसकी आदत पड़ जाती है, और उसके बाद इसी अनकॉन्शियस लिविंग में हमारा पूरा समय निकल जाता है। और अक्सर जब हम अकेले बैठते हैं, खाली बैठते हैं, तो हमें ये ध्यान आता है कि अरे ये वाली लाइफ तो हमें जीनी नहीं थी, हमारे गोल्स तो कुछ अलग थे, हमें तो कुछ और करना था, हम तो चाहते थे कि हमारी लाइफ किसी और ढंग से फैशन हो, किसी और ढंग से ऑर्गेनाइज हो। तो जब ये बात हमारे दिल में आती है तो दिल के कोने में एक छोटा सा रिग्रेट भी आता है कि शायद मैं उस तरीके से नहीं कर पाई या कर पाया जिस तरीके से मैं चीज़ों को करना चाहता था या चाहती थी। यानी कि अगर हम अपने गोल्स को, अपने रिलेशनशिप्स को, अपने दिन को पहले से नहीं प्लान कर रहे हैं, पहले से सोच नहीं रहे हैं कि हमें क्या करना है, तो हम सिर्फ रिएक्ट कर रहे हैं। एंड द रिएक्शन इज नॉट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स बिकॉज इट इज टेकिंग यू नॉट वेयर यू वॉन्ट टू गो बट वेयर इट इज टेकिंग यू। वो आपको वहां ले जा रही हैं चीजें जहां वो खुद जा रही हैं, जिधर मर्जी। आप उस तरफ नहीं जा रहे हो जिस तरफ आप जाना चाहते हो। एंड दिस इज द की टू कॉन्शियस लिविंग। So conscious living means that you are consciously taking your life where you want it to be. आप अपने जीवन को उस दिशा में ले जा रहे हो जहां आप उसे ले जाना चाहते हो। जैसे कि आप दिन की शुरुआत कर रहे हो और आपको पता होना चाहिए कि आज आप क्या करोगे, आपके क्या क्या प्रायोरिटीज हैं, आज आपको क्या क्या फिनिश करना है। सो यू शुड हैव अ टास्क लिस्ट कि आज मैं ये 4 काम करूंगा या करूंगी तो मुझे फुलफिल्ड महसूस होगा। मैंने ये 4 काम किए, आज का दिन मेरा अच्छा माना जाएगा कि मेरा दिन अच्छा गया। एंड नाउ यू प्रायोरिटाइज दोज 4 थिंग्स, 5 थिंग्स, एंड देन यू कीप योर ट्रैक। बाकी सब रिस्पॉन्डिंग, दिस इज रिस्पॉन्डिंग, बाकी सब रिएक्शन आप करते रहिए, वो उसको बैक ऑफ द प्रायोरिटी पे रखिए, वो भी चलता रहे, लेकिन वेयर यू वॉन्ट टू गो दैट यू शुड डिसाइड, और उसको प्रायोरिटी पे रखना है। सिमिलरली इन रिलेशनशिप्स, where you want to take your relationship, how you want to develop it, it requires initiative. आपका एक इनिशिएटिव होना चाहिए कि मुझे अपने रिलेशनशिप्स को इस डायरेक्शन में लेके जाना है, दिस इज हाउ आई वॉन्ट देम टू बी, एंड देन यू टेक एफर्ट्स, देन यू मेक प्रोविजंस वट एवर इज रिक्वायर्ड फॉर द रिलेशनशिप्स टू गो दैट वे। आपकी लाइफ के गोल्स आपको हर वक्त ध्यान होने चाहिए, चाहे आपका लाइफ का गोल सिर्फ खुश रहना है, चाहे आपका लाइफ का गोल पीसफुल रहना है। आई एम नॉट सेइंग ओनली द मटीरियलिस्टिक गोल्स, आपका लाइफ का गोल स्पिरिचुअल रहना है, बट वट एवर इज योर गोल यू नो दैट एंड यू आर मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स इट, दैट इज कॉन्शियस लिविंग। आपको पता है कि आपका एक एक समय कहाँ जा रहा है, आपको अंदाजा होना चाहिए। आप बाय चॉइस कुछ भी करें, नो प्रॉब्लम। इफ बाय चॉइस यू आर लीडिंग अ मीडियोकर लाइफ, यू आर लीडिंग अ नॉर्मल लाइफ, फाइन, बट यू शुड नो इट्स योर चॉइस। तो ये जो चॉइस है, ये जो कॉन्शियस लिविंग है, वो बहुत ज़रूरी है कि आखिर हम कोई भी काम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, वट इज़ द पर्पज बिहाइंड इट। इफ आई एम गोइंग समवेयर, इफ आई एम डूइंग समथिंग, वाई आई एम डूइंग इट, दैट पर्पज शुड बी वेरी क्लियर। अगर हम सोशल मीडिया भी देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं? अगर हम सिंपल स्क्रॉल कर रहे हैं, वो शॉर्ट और रील्स देख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों देख रहे हैं? Is it giving you some new ideas? Is it giving you some relaxation? Is it an entertainment for you? Is it a informational education for you? Whatever it is, but you should know that you are doing it out of choice.
सो द थ्योरी ऑफ चॉइस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हमारे एक फिलोसोफर हुए हैं सात्रे. कभी सात्रे की फिलोसफी पे हम लंबी बात करेंगे, बहुत अच्छी फिलोसफी है. तो वो अपने दर्शन शास्त्र में कहते हैं कि वी आर कंडेम्ड टू बी फ्री. हम आज़ाद हैं और इतने आज़ाद हैं कि हम चाहे भी तो अपनी आज़ादी को नहीं छोड़ सकते. उनका कहना है कि हम सारी चीज़ें जो करते हैं, सारी एक्शंस जो हम करते हैं, दे आर आवर चॉइसेस. अगर हम किसी और को फॉलो भी कर रहे हैं, अगर हम किसी की बात मान भी रहे हैं, अगर हम किसी के कहने पे चल भी रहे हैं, तब भी हमारी चॉइस है कि हम उसके कहने पे चल रहे हैं. इवन the guidance or the prompting given by others, if we accept, is a choice. This means आपका जीवन आज जहां पर भी है, whatever status situation your life is, your relationships are, your mental health, your physical health are, it is because of all the choices you have made along the way. आपने जो जो चीजें चुनी वही आज आपका जीवन बन गई हैं. अगर आपने एक्सरसाइज नहीं करी है तो हेल्थ प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी, वो चॉइस थी आपकी. अगर आपने रिलैक्सेशन नहीं किया है, अगर आपने अपने आप को स्पिरिचुअली एजुकेट नहीं किया है, तो अगर मेंटल पीस डिस्टर्ब हुआ है या आपको स्ट्रेस है, एंजाइटी है, देन अगेन इट वाज योर चॉइस. बिकॉज जिस समय पे वो जो काम करना चाहिए था अगर नहीं किया, दिस मीन्स यू मेड अ चॉइस. सिमिलरली इन योर करियर्स यू गेट मल्टीपल टाइम्स व्हेन यू हैव टू मेक अ चॉइस. आपको प्रोफेशनली कुछ काम है, आपको बीच में नींद आ रही है या आपको कुछ और काम आ गया है, what do you prioritize? And the moment you prioritize something, that is your choice. तो उसी तरह रिलेशनशिप्स में how you act, how you react with other people, how important you feel the other person is for you, आप उसे कितना अच्छा महसूस करवाते हैं जब कोई आपके साथ होता है, वो again is a choice. This means that whatever situation we are in, most of the time, not all, but most of the time, it is created by our choices. And the moment अगर हम अपनी choices को consciously देखने लगें कि ये मैं चुन रही हूँ या ये मैं चुन रहा हूँ अपने करने के लिए, अपने गोल के लिए, अपने करियर के लिए, अपनी लाइफ के लिए, तो आप जैसे जैसे अपनी choices को देखते जाएंगे, समझते जाएंगे, उनको consciously, deliberately, rationally explain करते जाएंगे खुद को, किसी और को नहीं, खुद को, कि मैं ये चॉइस क्यों कर रही हूँ, क्यों कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे आपकी चॉइसेस अपने आप इंप्रूव होने लगेंगी. एंड यू विल मूव टुवर्ड्स मोर कॉन्शियस लिविंग. आपको पता होगा कि आपकी लाइफ कहाँ जा रही है और क्यों जा रही है. आपका दिन अगर अच्छा गया है तो क्यों गया है, और अगर खराब गया है तो क्यों गया है. तो आपको पता है कि मैंने ये दिन में चॉइस करी थी ऐसी, जब मुझे ये काम करना चाहिए था तब मैंने ये काम किया, तो इट वॉज माई चॉइस. तो जब आप कॉन्शियस लिविंग करते हैं, देन यू रियलाइज दैट you improve your life, and most importantly you have that sense of purpose, you have that sense of explanation कि आखिर आपके साथ जो कुछ हो रहा है वो क्यों हो रहा है. वरना जब ये इस चीज़ में confusion हो जाए हमें कि हमारे साथ क्यों हो रहा है, पता नहीं, मैं चाहती तो हूँ करना लेकिन हो नहीं रहा, तो basically it is because we have not been able to decode, we have not been able to consciously understand our choices. तो अपने साथ होने वाले पूरे दिन की बातों को रात को सोने से पहले एक बार एनालाइज कीजिए. देखिए कि आपने पूरे दिन में क्या क्या किया, कहाँ कहाँ आपकी चॉइसेस आप चेंज कर सकते थे, एंड स्लोली एंड स्टेडली यू स्टार्ट लिविंग अ कॉन्शियस लाइफ वेयर यू आर कॉन्शियस अबाउट ऑल योर थॉट्स, ऑल योर एक्शंस, एंड ट्रस्ट मी, it is a very beautiful way of living life, because then you don't blame anybody else. You know, if something is not right, then you have made a wrong choice somewhere. और उससे मन की बहुत शांति रहती है, दिमाग में बहुत शांति रहती है, क्लैरिटी रहती है. जैसे हम ड्राइविंग कर रहे होते हैं और अगर हमारे शीशे के आगे धुंध हो या शीशा गंदा हो तो हमें आगे का दिखेगा ही नहीं, हमें पता ही नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, आगे क्या हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, आगे कोई दूसरी गाड़ी हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है, हमें पता ही नहीं. लेकिन अगर क्लैरिटी है तो हमें पता है कि हम कहाँ जा रहे हैं. वी कैन सी आवर पाथ एंड डेस्टिनेशन क्लियरली. दैट इज वाई कॉन्शियस लिविंग helps you fulfill your goals, helps you have a better relationships, help you to become a better person, and most importantly it helps you become a fulfilled person, a person with clarity, and clarity is wisdom. So more the clarity, more wise you are. So I hope let's start living a conscious life, happy conscious life.